ओम शांति। मैं विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से दिव्य शक्तियाँ, शुद्ध वाइब्रेशन चारों ओर फैल रही हैं। मुझ आत्मा ने सर्व का कल्याण करने के लिए जन्म लिया है। आज बाबा बच्चों को समझाते, बच्चे सबसे बड़ी चीज है पतित से पावन बनना। तुम बच्चों को मैं छी गंदी रौ नर्क से निकालकर कितनी श्रेष्ठ दुनिया में ले जाता हूँ। तो बाबा कहते, बच्चे तुम्हें कितना नशा होना चाहिए कि हम अपने योग बल से, अपने पावनता के बल से सारे विश्व को पावन बना रहे हैं। तुम बच्चों को ऐसा नशा है। फिर बाबा समझाते, बच्चे कोई बिना पहचान के बाप से मिलने आते हैं या कोई साहूकार है, कहते हैं हम कुछ धन देवे। बाबा कहते हैं कुछ देवे, लेकिन लक्ष्य को अगर नहीं पकड़ा है, ज्ञान को नहीं समझे हैं, बाप को नहीं पहचाना, तो फिर उतना फायदा प्राप्त नहीं कर सकते। बाबा कहते बच्चे कुछ भी करे, लेकिन मेन बात है लक्ष्य को पकड़ना। अगर कहते बातें अच्छी है, ज्ञान अच्छा है, लेकिन स्वयं भगवान आकर के देवता बना रहे हैं, इतनी ऊंच हमें बादशाही दे रहे हैं, कंगाल से सरताज बना रहे हैं, तो बाबा कहते हैं ऐसे जादूगर को समझना चाहिए और उसका हाथ तो पकड़ लेना चाहिए, कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। फिर बाबा समझाते कोई कुछ देवे तो पहचान से देवे तो उसको बहुत बड़ी प्राप्ति होगी। फिर बाबा ने समझाया भल कोई कुछ धन देवे, बाप को बाबा कहते हैं आपका धन लेना है या नहीं लेना है वो बाप के हाथ में है। बाबा कहते जिस बच्चे का बाप को लगाना है या नहीं लगाना है यह बाप के हाथ में है। बाबा कहते अभी बहुत सेवाएं होती हैं तो सबकी सेवाएं लगती है, लेकिन बाबा कहते आगे चल करके बहुत अच्छा प्रभाव निकलेगा तो ऑटोमेटिक ही सेवाएं बढ़ती जाएंगी। बाबा कहते तुम्हारी मुख्य बात है बाप को पवित्रता का, पावनता का सहयोग चाहिए सारे विश्व को पावन बनाने के लिए। जब स्वच्छता और निर्भयता के आधार से सत्यता द्वारा प्रत्यक्षता करो, मुख से सत्यता की अथॉरिटी स्वतः ही बाप की प्रत्यक्षता करेगी। अभी परमात्मा बम सत्य ज्ञान द्वारा धरनी को परिवर्तन करो। इसका सहज साधन है सदा मुख पर व संकल्प में निरंतर माला के समान परमात्मा स्मृति हो, सबके अंदर एक ही धुन हो, मेरा बाबा। संकल्प कर्म वाणी में यही अखंड धुन हो, यही अजपा जाप हो। जब यह अजपा जाप हो जाएगा तब और सब बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। 11/3/2025 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को सुख चैन की दुनिया में ले चलने। चैन है ही शांति धाम और सुख धाम में। प्रश्न है इस युद्ध के मैदान में माया सबसे पहला वार किस बात पर करती है? उत्तर है निश्चय पर। चलते चलते निश्चय तोड़ देती है, इसलिए हार खा लेते हैं। यदि पक्का निश्चय रहे कि बाप जो सबका दुख हर कर सुख देने वाला है, वही हमें श्रीमत दे रहे हैं, आदि मध्य अंत की नॉलेज सुना रहे हैं, तो कभी माया से हार नहीं हो सकती। गीत है इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, जहां सुख चैन हो। ओम शांति। किसके लिए कहते कहाँ ले चलो, कैसे ले चलो, यह दुनिया में कोई भी नहीं जानते। तुम ब्राह्मण कुलभूषण नंबरवार
पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। तुम बच्चे जानते हो इनमें जिसका प्रवेश है, तो जो हमको अपना रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं, वह सबका दुख हर कर सबको सुखदायी बना रहे हैं। यह कोई नई बात नहीं है। बाप कल्प कल्प आते हैं, सबको श्रीमत दे रहे हैं। बच्चे जानते हैं बाप भी वही है, हम भी वही हैं। तुम बच्चों को यह निश्चय होना चाहिए। बाप कहते हैं हम आए हैं बच्चों को सुख धाम शांति धाम ले जाने के लिए, परंतु माया निश्चय बिठाने नहीं देती। सुख धाम में चलते चलते फिर हरा देती है। यह युद्ध का मैदान है ना, वह युद्ध होती है बाहुबल की और यह है योग बल की। योग बल बड़ा नामी ग्रामी है, इसलिए सब योग योग कहते रहते हैं। तुम यह योग एक ही बार सीखते हो, बाकी वह सब अनेक प्रकार के हठ योग सिखलाते हैं। यह उनको पता नहीं है कि बाप कैसे आकर योग सिखलाते हैं। वह तो प्राचीन योग सिखला न सके। तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, यह वही बाप राजयोग सिखला रहे हैं। जिसको याद करते हैं, हे पतित पावन आओ, ऐसी जगह ले चलो जहां चैन हो। चैन है ही शांति धाम और सुख धाम में। दुख धाम में चैन कहां से आया? चैन नहीं है तब तो ड्रामा अनुसार बाप आते हैं। यह है दुख धाम, यहाँ तो दुख ही दुख है। दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं, भल कितने भी धनवान हो वा कुछ भी हो, कोई न कोई दुख जरूर लगता है। तुम बच्चे जानते हो हम मीठे बाप के पास बैठे हैं, जो बाप अभी आए हुए हैं। ड्रामा के राज को भी अभी तुम जानते हो। बाप अभी आए हैं, हमको साथ ले जाएंगे। बाप हम आत्माओं को कहते हैं, क्योंकि वह हम सब आत्माओं का बाप है, जिसके लिए ही गायन है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। शांति धाम में सभी आत्माएं साथ में रहती हैं। अभी बाप तो आए हैं ना, बाकी जो थोड़े वहां रहे हुए हैं वो भी ऊपर से नीचे आते रहते हैं। यहाँ तुमको बाप कितनी बातें समझाते हैं, घर में जाने से तुम भूल जाते हो, है बड़ी सहज बात। और बाप जो सर्व का सुखदाता शांति दाता है, वह बच्चों को बैठ समझाते हैं। तुम कितने थोड़े हो, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाते जाएंगे। तुम्हारा बाप के साथ गुप्त लव है। कहाँ भी रहो तुम्हारी बुद्धि में होगा बाबा मधुबन में बैठे हैं। बाप कहते हमको मूल वतन में याद करो। तुम्हारा भी निवास स्थान वहां है, तो जरूर बाप को याद करेंगे। जिसको कहते हैं तुम माता पिता, वह बरोबर अब तुम्हारे पास आए हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको ले जाने के लिए आया हूँ। रावण ने तुमको पतित तमो प्रधान बनाया है, अब सतो प्रधान पावन बनना है। पतित चल कैसे सकेंगे, पवित्र तो जरूर बनना है। अभी एक भी मनुष्य सतो प्रधान है नहीं, यह मनुष्यों की ही बात है। मनुष्य के लिए ही सतो प्रधान सतो रजो तमो का राज समझाया। बाप बच्चों को ही समझाते, यह तो बहुत इजी है। तुम आत्माएं अपने घर में थी, वहां तो सब पावन आत्माएं रहती हैं। अपवित्र तो रह न सके, उनका नाम ही है
मुक्ति धाम। अभी बाप तुमको पावन बनाए भेज देते हैं, फिर तुम पार्ट बजाने के लिए सुख धाम में आते हो, सतो रजो तमो में तुम आते हो। पुकारते भी हैं बाबा हमको वहां ले चलो जहां चैन हो। साधु संत आदि किसको भी यह पता नहीं है कि चैन कहाँ मिल सकता है। अभी तुम बच्चे जानते हो सुख शांति का चैन हमको कहाँ मिलेगा। बाबा अभी हमको 21 जन्म के लिए सुख देने के लिए आए हैं। बाकी जो पीछे आते हैं उन सबको मुक्ति देने आए हैं। देरी से जो आते उनका पार्ट ही थोड़ा है, तुम्हारा पार्ट है सबसे बड़ा। तुम जानते हो हमने 84 जन्मों का पार्ट बचाए अभी पूरा किया है। अभी चक्र पूरा होता है, सारे पुराने झाड़ को पूरा होना है। अभी तुम्हारी यह गुप्त गवर्नमेंट दैवी झाड़ का कलम लगा रही है। वह लोग तो जंगली झाड़ों का कलम लगाते रहते, यहाँ बाप कांटों से बदल दैवी फूलों का झाड़ बना रहे हैं। वो भी गवर्नमेंट है, यह भी गुप्त गवर्नमेंट है। वह क्या करते हैं और यह क्या करते हैं, फर्क तो देखो कितना है। वह लोग तो समझते कुछ भी नहीं है, झाड़ों का सैपलिंग लगाते रहते। वह जंगली झाड़ तो अनेक प्रकार के हैं, कोई किसका कलम लगाते और कोई किसका। अभी तुम बच्चों को बाप फिर से देवता बना रहे हैं। तुम सतो प्रधान देवता थे और फिर 84 का चक्र लगाकर तमो प्रधान बने हो। कोई सदैव सतो प्रधान रहे ऐसे तो होता ही नहीं, हर चीज नई से फिर पुरानी होती है। तुम 24 कैरेट सोना थे, अब 9 कैरेट सोने के जेवर बन गए हो। फिर 24 कैरेट बनना है, आत्माएं ऐसी बनी है ना, जैसा सोना वैसा जेवर। अभी सब काले सांवरे बन गए हैं। इज्जत रखने के लिए काला अक्षर ना कहकर सांवरा कह देते हैं। आत्मा सतो प्रधान प्योर थी, फिर कितनी खाद पड़ गई है। अभी फिर प्योर होने के लिए बाबा युक्ति भी बतलाते हैं। यह है योग अग्नि, इनसे ही तुम्हारी खाद निकल जाएगी। बाप को याद करना है। बाप खुद कहते हैं मुझे इस प्रकार याद करो। मैं पतित पावन हूँ, तुमको अनेक बार हमने पतित से पावन बनाया है। यह भी पहले तुम नहीं जानते थे, अभी तुम समझते हो। आज हम पतित हैं, कल फिर हम पावन होंगे। उन्होंने तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख मनुष्यों को घोर अंधियारे में डाल दिया। बाप आकर अच्छी रीति सब बातें समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको कौन पढ़ाते हैं। ज्ञान का सागर पतित पावन बाप जो सभी का सदगति दाता है। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी महिमा गाते, परंतु उसका अर्थ कुछ भी नहीं जानते। स्तुति करते हैं तो सभी को मिलाकर करते, जैसे गुड़ गुड़धानी कर देते हैं। जिसने जो सिखाया वह कंठ कर लिया। अब बाप कहते जो कुछ सीखे हो वह सब बातें भूल जाओ। जीते जी हमारा बनो, ग्रस्त व्यवहार में रहते भी युक्ति से चलना है। याद एक बाप को ही करना है,
उनका तो है ही हठ योग। तुम हो राजयोगी, घर वालों को भी ऐसी शिक्षा देनी है। तुम्हारी चलन को देख ऐसा फॉलो करे, कभी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। अगर लड़ेंगे तो और सब क्या समझेंगे, इनमें तो बहुत क्रोध है। तुम्हारे में कोई भी विकार न रहे। मनुष्यों की बुद्धि को चट करने वाला बाइस्कोप सिनेमा है। यह जैसे एक हेल है, वहां जाने से ही बुद्धि चट हो जाती है। दुनिया में कितना गंद है। एक तरफ गवर्नमेंट कायदे पास करती है कि 18 वर्ष के अंदर कोई शादी न करे, फिर भी ढेर के ढेर शादियां होती रहती हैं। कच्छ गोद में बच्चे को बिठाए शादी करा देते। अभी तुम जानते हो बाबा हमको इस छी गंदी दुनिया से ले जाते हैं, हमको स्वर्ग का मालिक बनाते। बाबा कहते बच्चे नष्टो मोहा बन जाओ, कुटुंब परिवार में रहते मुझे याद करो। कुछ मेहनत करेंगे तब तो विश्व का मालिक बनेंगे। बाप कहते मामे कम याद करो और आसुरी गुण छोड़ो। रोज रात्रि को अपना पोता मेल निकालो, यह तुम्हारा व्यापार है। यह विरला कोई व्यापार करे। एक सेकंड में कंगाल को सिरताज बना देते, यह जादू ठहरा ना। ऐसे जादूगर का तो हाथ पकड़ लेना चाहिए, जो हमको योग बल से पतित से पावन बनाते, दूसरा कोई बना न सके। गंगा जी से कोई पावन बन नहीं सकता। तुम बच्चों में अभी कितना ज्ञान है, तुम्हारे अंदर खुशी होनी चाहिए। बाबा फिर से आया हुआ है। देवियों के भी कितने चित्र आदि बनाते, उनको हथियार देकर भयंकर बना देते। ब्रह्मा को भी कितनी भुजाएं देते। अब तुम समझते हो ब्रह्मा की भुजाएं तो लाखों होंगी। इतने सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां, यह बाबा की उत्पत्ति है ना। तो प्रजापिता ब्रह्मा की इतनी भुजाएं हैं। अब रूप बसंत तुम हो, तुम्हारे मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए। सिवाय ज्ञान रत्न और कोई बात नहीं। इन रत्नों की कोई वैल्यू कर नहीं सकते। बाप कहते मन मना भाव, बाप को याद करो तो देवता बनेंगे। अच्छा मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। रात्रि क्लास 11/3/68। तुम्हारे पास प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के लिए बड़े बड़े लोग आते, वह सिर्फ इतना समझते हैं कि भगवान को पाने के लिए इन्होंने यह अच्छा रास्ता निकाला। जैसे भगवान की प्राप्ति के लिए सत्संग आदि करते, वेद पढ़ते, वैसे यह भी इन्होंने यह रास्ता लिया है। बाकी यह नहीं समझते कि इन्हों को भगवान पढ़ाते हैं। सिर्फ अच्छा कर्म करते, पवित्रता है और भगवान से मिलाते हैं। इन देवियों ने अच्छा रास्ता निकाला। बड़े बड़े आदमी के लिए समझते यह कोई महान पुरुष है, उनसे जाकर मिले। परिचय बिगर क्या करेंगे। साहूकार 100 रुपया दे देते, गरीब कोई 1 रुपया दे देते। बिगर पहचान कोई कुछ दे
तो उससे क्या फायदा। गरीबों का 1 रुपया भी वैल्यूएबल हो जाता। वे साहूकार की कब याद की यात्रा में यथार्थ रीति रह न सके, वह आत्माभिमानी बन न सके। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। जिन्होंने जो कुछ किया कल्प पहले वही फिर करते रहते। बाप कोई से लेवे ना लेवे उनके हाथ में है। भल अभी सेंटर शादी खुलते पैसे काम में आते। जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा तब फिर पैसे क्या करेंगे। मूल बात है पतित से पावन बनना। वह तो बड़ा मुश्किल है, इसमें लग जाएं हमको तो बाप को याद करना है। रोटी खावे और बाप को याद करे। समझेंगे पहले हम बाप से वर्षा तो लेवे। ऐसे जब कोई निकले तब तीखी दौड़ी पहन सके। वास्तव में तुम बच्चे सारे विश्व को योग बल से पवित्र बनाते हो, तो कितना बच्चों को नशा रहना चाहिए। मूल बात है ही पवित्रता की। अंदर में और कोई बात याद नहीं करनी चाहिए। बच्चों को समझाया अशरीरी भाव। यहाँ तुम पार्ट बजाने आए हो। रावण राज्य है ही पतित और राम राज्य है पावन। फिर पतित से पावन कैसे बने। ऐसी ऐसी बातों में रमण करना चाहिए। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होते। उन जिस्मानी यात्राओं से और ही विकर्म बनते हैं। बोलो यह ताबीज है, इनको समझेंगे तो सब दुख दूर हो जाएंगे। ताबीज पहनते ही हैं दुख दूर होने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, गुड नाइट। धारणा के लिए पहली पॉइंट, नष्टो मोहाबन बाप को याद करना है। कुटुंब परिवार में रहते विश्व का मालिक बनने के लिए मेहनत करनी है, अवगुणों को छोड़ते जाना है। दूसरी पॉइंट, अपनी ऐसी चलन रखनी है जो सब देख करके फॉलो करे, कोई भी विकार अंदर न रहे, यह जांच करनी है। वरदान डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भाव। जैसे बाप का स्वरूप ही है विश्व सेवक, ऐसे आप भी बाप समान विश्व सेवाधारी हो। शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते हुए मनसा से विश्व परिवर्तन की सेवा पर तत्पर रहो। एक ही समय पर तन और मन से इकट्ठी सेवा हो। जो मनसा और कर्मणा दोनों साथ साथ सेवा करते हैं, उनसे देखने वालों को अनुभव व साक्षात्कार हो जाता है कि यह कोई अलौकिक शक्ति है। इसलिए इस अभ्यास को निरंतर और नेचुरल बनाओ। मनसा सेवा के लिए विशेष एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। स्लोगन है, सर्व प्रति गुण ग्राहक बनो, लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप को करो। ओम शांति।